यहाँ पर? कौन से यहाँ पर? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। Come on, kiss me. Don't you love me? हाँ माँ, करण, मैं पहुँच गया हूँ। You know what? Loser. एक नंबर की लूजर हो तुम। वाना भी हो तुम, वाना भी। कभी कूल नहीं बन सकती। Never. You know what? You don't deserve a guy like me. समझी? पकड़ो अपना बैग और निकलो यहाँ से। गया हुआ। समझी? I'm done with you. एक किस मांगी थी सिर्फ। One kiss. Okay? Don't call me. करण, तुम्हें हो करण। पता नहीं कहाँ चली गई। चलो 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 चलो। एक्सक्यूज मी, ये विंडो बंद कर सकते हैं प्लीज? हवा आ रही है डायरेक्टली फेस पे। एक किस मांगी थी सिर्फ। One kiss. You know what? Loser. एक नंबर की लूजर हो तुम। कभी कूल नहीं बन सकती। Never. You know what? You don't deserve a guy like me. वाना भी हो तुम, वाना भी। कभी कूल नहीं बन सकती। Never. वाना भी हो तुम, वाना भी नहीं बन सकती। कभी कूल नहीं बन सकती। Never. वाना भी हो तुम, वाना भी नहीं बन सकती। कभी कूल नहीं बन सकती। Never. एक नंबर की लूजर हो तुम, वाना भी हो तुम, वाना भी। एक नंबर की लूजर हो तुम, वाना भी हो तुम, वाना भी।
normal. I'm normal. I'm normal. मुझे पता था आपको. I'm normal. Hi. I'm Amar. And I'm normal. Huh? I mean I'm Adita. Hi. Thank God मैं normal. मैंने किस किया? वो एक्चुअली ना मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप किया क्योंकि उसे लगता है मैं किस नहीं कर सकती. मैं लूजर हूँ, मैं फट्टू हूँ और मेरी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं. पर मैंने किस किया एक स्ट्रेंजर को, वो भी एक चलती बस में. टोटली डेयरिंग, टोटली कूल. कूल हूँ ना मैं? अभी उसे कॉल करके बताती हूँ. फिर मुझसे ब्रेकअप नहीं करेगा, पैचअप कर देगा एंड देन हैप्पी एंडिंग. मत करो. Are you mad? उसे कॉल करना is a very bad idea. क्यों? क्योंकि अगर उसने तुम्हें इसलिए डम किया क्योंकि तुमने उसे किस नहीं किया था, तो फिर मेरे ख्याल से वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है. वो ऐसा नहीं है. मुझे कॉल करने दो प्लीज. मत करो. अरे तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं वही लड़का हूँ जिसे 2 मिनट पहले तुमने इस भरी बस में किस किया था. लेकिन मुझे करण के साथ पैचअप करना है. अगर कोई लड़का किसके लिए किसी लड़की को डम कर सकता है तो वो किसी को भी डिजर्व नहीं करता. पर वो मेरे लिए परफेक्ट मैच है. एक मिनट देखो, इस बुक के हिसाब से ना करण मेरे लिए परफेक्ट मैच है. गुड लुकिंग है, रिच है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज का ग्रेजुएट है. उसे भी वही म्यूजिक, वही मूवीज पसंद है जो मुझे पसंद है. वी आर अ परफेक्ट मैच इस बुक के हिसाब से. तुम्हें अब भी बिलीव नहीं होता? ये देखो, ये सनशाइन का चार्ट है और ये सनशाइन की बुक. इसके हिसाब से देखो, करण वर्गो है और मैं पाइसन. तो इसके हिसाब से हमारा रिलेशनशिप हेवनली रिलेशनशिप है. मतलब सनशाइन कंपैटिबिलिटी और मिस्टर राइट. इतना सब कुछ कहाँ मिलता है एक लड़के में आजकल. तुम इन सब चीजों में बिलीव कैसे कर सकती हो? तुम्हारा सनशाइन क्या है? पाइसेस. न्यू इट. देखते ही समझ गई थी. मैं भी पाइसन हूँ एंड टू पाइसन्स कैन नेवर गेट अलोंग. नो वंडर तुम ऐसे हो. क्या क्या मतलब? क्योंकि सारी बुक्स कहती है कि दो सेम सनशाइन कैन नेवर गेट अलोंग. बेटर टू अवॉइड. पर पता है, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई और मेरे डैड कहते हैं बहुत यूजफुल होता है. तुमने कभी नहीं बनाई? बनाई है ना, अपने गोल्स की, अपने करियर की, और मेरे पास दूसरी चीजों के लिए टाइम भी नहीं है. और वैसे भी मैं इन सुपरस्टिशियस बातों में बिलीव भी नहीं करता. काफी चंपू टाइप्स हो तुम. वैसे भी करियर जैसी चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी? नहीं, मेरे लिए मेरा करियर ही सबसे इम्पोर्टेंट है. अच्छा, ऐसा क्या करना चाहते हो तुम? मैं अपने खुद का कैफे सेटअप करना चाहता हूँ. एक छोटी सी वार्म सी जगह. अच्छा, पता है मेरे डैड कहते हैं कि मुझे करियर जैसी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए. बहुत पैसे हैं ना हमारे पास, तो मैं तो ऐसे ही चिल आउट कर सकती हूँ. और पता है हम इतना चिल करते हैं. बस निकलने वाली है, चलें? अच्छा, बाय.
बाय। न्यूज़ है कि वर्ल्ड एंड होने वाला है, तो वर्ल्ड एंड होने से पहले सबकी आखिरी विशेष क्या है? लेट्स स्टार्ट विथ मेहर। हाँ नहीं, तो तुम बताओ अगर वर्ल्ड एंड हो जाए तो तुम क्या करोगे? अगर सचमुच में वर्ल्ड एंड हो रहा है ना, तो मैं अपना सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहूँगा। और हाँ, अगर वर्ल्ड एंड हो ही रहा है तो हम दोनों को एक दूसरे के और पास आ जाना चाहिए, इतने पास कि हवा तक पास होने की जगह भी ना हो। Too good, bro. अच्छा उदिता, तू बता, तू किससे मिलना चाहिए? अमर And I'm normal. And I'm normal. And I'm normal. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ? क्या? ओ, What happened? मेरा बैग अंदर रह गया। Okay. अच्छा तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं I'll लेके wait आती हूँ। outside. Yeah. Okay. तुम यहाँ? What a surprise! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने लाइफ लॉन्ग ड्रीम की ओर पहला स्टेप ले रहा हूँ। मैं एक कैफे का, राइट? तुम्हें याद है, Of course. बस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ काम करता हूँ। मैं यहाँ वेटर हूँ। तो तुम यही थे? अब तक सामने क्यों नहीं आए? कैसे आता? तुम ठहरी अपर क्लास मिलियनेयर और मैं एक लोअर मिडिल क्लास वेटर। थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा था। और तुम उस करण के साथ थी तो वो करण नहीं था। तुम्हें करण याद है? हाँ, वाओ, ऐसा लगता है हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कल ही मिले थे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। और तुम पूरा बदल गई हो। जब लास्ट टाइम हम मिले थे तो तुम रॉकस्टार स्टाइल में थी और आज इस ड्रेस में। तुम्हें को ऐसे ही अच्छा लगता है। अच्छा, लेट्स कैच अप ना। कॉल मी, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब। एक्चुअली मैं बहुत बिजी हूँ। पोस्ट ड्यूटी आज में मिल लेना। एक्चुअली वेटर की ड्यूटी के बाद मुझे कैफे क्लीनिंग की ड्यूटी भी करनी है फॉर एक्स्ट्रा इनकम, यू नो। ओह गॉड, लाइफ के सबसे बिजीएस्ट वेटर हो तुम। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ही रात में यहाँ पे आ जाती हूँ। अब भाव मत खाना प्लीज। ओके। कॉल मी जब तुम्हारा यहाँ से काम खत्म हो जाए तब। ओके नो ना, बाय। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स फिनिश हुए हैं, रिजल्ट्स की वेट कर रहा हूँ, तो सोचा कि जॉब ही कर लूँ। जॉब? हाँ। यहाँ कैफे में? हाँ, सोचा हॉलीडेज में भी टाइम वेस्ट क्यों करूँ। जब कैफे ही ओपन करना है तो क्यों ना लोएस्ट लेवल से स्टार्ट किया जाए, तभी तो पता चलेगा ना कि आगे कैसे बढ़ना है। यही तो डिफरेंस है ना तुम्हें और मुझ में। मेरे हॉलीडेज चल रहे होते, तुम्हें तो ऐश कर रही होती। इनफैक्ट मेरी तो पूरी लाइफ ही हॉलीडे है। हमेशा दोस्तों के साथ घूमना, चिल करना, ये तो ऐश कर रही हूँ। करियर वर्ड ही इतना बोरिंग है, इसके पीछे पड़ी रहती ना तो तुम्हारी तरफ टेबल्स क्लीन कर रही होती। क्या लाइफ ना, तुम
तुम कभी बोर नहीं होते? नहीं, दिस इज माई लाइफ उदिता। मुझे यहाँ टेबल साफ करने के लिए कोई फोर्स नहीं करता। मैं यहाँ काम करता हूँ बिकॉज आई लव डूइंग इट। ये मेरी ड्रीम्स का एक हिस्सा है, और अगर तुम्हें ये काम छोटा लगता है तो आई रियली कांट हेल्प इट। और हाँ, ये मेरी चेक लिस्ट है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स की चेक लिस्ट है। क्या नाम है उसका? हाँ, मिहिर। वो तो तुम्हारी चेक लिस्ट में परफेक्ट है ना? तुम्हें वो चेकलिस्ट भी याद है? हाँ, और ये भी कि तुम उस चेकलिस्ट को बहुत सीरियसली फॉलो करती हो। जस्ट बिकॉज अपनी लाइफ में इतना फोकस्ड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरानी सब बातें भूल जाऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि इतने सारे प्लान्स बनाने से लाइफ बोरिंग हो जाती है? ये देता, प्लान्स को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाता। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और ग्रेजुएशन के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अपने प्लान्स खुद ही बनाता हूँ। इट्स फॉर बेसिक सर्वाइवल हो देता, तुम नहीं समझोगी। हाँ, शायद क्योंकि मेरे डैड की बिजनेस है, घर है, प्रॉफिट ड्रिवन कार्स है, मुझे किसी चीज की फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए सब लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। व्हाट? सी, आज कैफे में बिल तुमने पे किया, तुम्हारे किसी सो कॉल्ड फ्रेंड ने एक बार भी ऑफर नहीं किया। यहाँ तक कि मिहिर ने भी ऑफर नहीं किया, क्योंकि सबको लगता है कि बिल तो हमेशा की तरह उदिता ही पे करेगी। एम आई राइट? और वो मिहिर कितना चिपक रहा था तुमसे, इसके बावजूद कि तुम कितना अनकंफर्टेबल थी। आई मीन, कैसा बॉयफ्रेंड है वो? प्लीज अमर, मिहिर से मेरी शादी होने वाली है। ही इज अ स्कॉर्पियो एंड मेरा परफेक्ट मैच। वो रिच है, गुड लुकिंग है, वेल स्पोकन है, बहुत एलीट कॉलेज से ग्रेजुएट है, मुझे बहुत पैम्पर करता है, बहुत अटेंशन देता है। हमारा फेवरेट कलर भी सेम है, ब्लू। हमारे फेवरेट मूवीज, हॉलीडे डेस्टिनेशंस, खाने की क्विजीन्स भी मैच करते हैं। वी आर टोटली कंपैटिबल, टोटली। और प्यार, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ऑफ कोर्स करती हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? हम एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं। तभी तुमने वही कपड़े पहने हैं जो उसे पसंद है। ये होता था, प्यार करने का मतलब वो नहीं होता कि जिसे तुम प्यार करती हो उसके जैसे बन जाओ। जब तुम करण के साथ थी तो बाइकर कपड़े पहनती थी क्योंकि उसे पसंद थे, और अब जब तुम मिहिर के साथ हो तो वही कपड़े पहनती हो जो मिहिर को पसंद है। क्या कभी तुमने इन रिलेशनशिप्स के बीच में ये सोचा कि तुम्हें क्या चाहिए? 2 ही मीटिंग्स में कोई किसी को इतना पहचान सकता है क्या? सी, तुमने हमेशा वही किया है जो तुम्हारी बुक में लिखा है। कभी तुमने अपने दिमाग से और अपनी फीलिंग से ये सोचा कि तुम्हें क्या चाहिए? वेल, एनीवेज, कभी कभी लाइफ में ना ही पता हो क्या चाहिए तो वही बेटर होता है। इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम्स। और वैसे भी तुम्हारी लाइफ तुम्हारी चेकलिस्ट के हिसाब से सेटल हो जाएगी, और मेरी लाइफ मेरी चेकलिस्ट के हिसाब से, और मैं रिजल्ट्स के बाद जॉब करूंगा। तो हम फिर नहीं मिलेंगे? शायद पहले भी 2 बार अचानक ही मिले, आगे पता नहीं मिले ना मिले। तो ये हमारी लास्ट मीटिंग है। हाँ। इस आखिरी मीटिंग पे लास्ट डांस।
बोल तो देता उससे तू उसे कितना लाइक करता है। दूसरी बार तो मिला था उससे, वो भी अचानक, कैसे बोल देता। पर वैसे भी उसकी शादी होने वाली है। तू उससे एक बार ठीक से मिल तो ले। लेकिन क्यों? ही इज द फर्स्ट गाय यू किस्ड उदिता। एंड जैसे तू मुझे बता रही है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत अच्छा लड़का लग रहा है वो। तो तू ही मिल लेना उससे। शट अप यार, यू नो व्हाट आई मीन। कैसी बातें कर रही है जानकी? शादी होने वाली है मेरी मिहिर से। बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया है एंड ही इज माय मिस्टर राइट। मिस्टर राइट? कैसा मिस्टर राइट है तेरा जो हर बार तुझसे अपने बिल्स पे करवाता है? So what? मेरे पास पैसे है तो मैं बिल्स पे करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ओके? और अमर का क्या? पता नहीं। वो पहला लड़का जिसे मैंने किस किया और वो मेरे चेकलिस्ट में बिल्कुल फिट नहीं होता। यानी कि वो ठीक नहीं है? ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा है, फैक्ट बहुत अच्छा है, पर वो मेरे चेकलिस्ट में फिट नहीं होता। कुछ भी मैचिंग नहीं है, पता है? नॉट इवन सनशाइन। कैसे बोल दूं उसे? He's just not Mr. Right. मिहिर ही उसका मिस्टर राइट है। उसके चेकलिस्ट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है और उसमें वो सब क्वालिटीज है जो उदिता को चाहिए। और तुझे क्या चाहिए? छोड़ यार, मेरी लाइफ अभी खुद ही इतनी अनसेटल्ड है, मैं इन रिलेशनशिप के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो तू उसे कुछ भी नहीं कहेगा? नहीं, और मुझे लगता है कि यही ठीक है। अमर मेरा मिस्टर राइट क्यों नहीं था? और अगर नहीं था तो मैं उसके बारे में बार बार क्यों सोचती रहती हूँ? मत करो, Are you mad? उसे कॉल करना इज अ वेरी बैड आइडिया। क्या तुम उससे प्यार करती हो? Of course करते हूँ। तभी तुमने वही कपड़े पहने हैं जो उसे पसंद है। जब तुम करण के साथ थी तो बाइकर कपड़े पहनती थी क्योंकि उसे पसंद थे। प्यार करने का मतलब वो नहीं होता कि जिसे तुम प्यार करती हो उसके जैसे बन जाओ। सरप्राइज! मुझे याद कर रही थी ना? ऑब्वियसली। और किसके बारे में सोचोगी? बट फर्स्ट कंग्रेचुलेट मी। सभी रस्मों की तरह मैंने ये रस्म भी पूरी कर दी, दुल्हन के कमरे में घुसने की। अब सबको बाहर जाकर बताऊंगा कि मैंने अंदर क्या क्या किया है। चलो भाई, फाइनली वो दिन आ ही गया है जब मैं ऑफिशियली इस घर का दामाद बनूंगा और आपके डैड मुझे सर पर बिठा कर रखेंगे। अखिल, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? अरे ये कैसा सवाल है? तुम ब्यूटीफुल हो, रिच हो, मेरे जोक्स पर हंसती हो और जो मुझे पसंद है वही करती हो और मेरे साथ एडजस्ट भी हो जाती हो। सो इट्स इजी टू बी विथ यू। मगर सच बात बताऊं, जो मैंने किसी को नहीं बताई, तुम मुझे इसलिए पसंद हो क्योंकि सब कुछ तुम्हारा फर्स्ट टाइम है मेरे साथ, बाकी लड़कियों की तरह नहीं जो 2-4 लड़कों के साथ घूमकर फिर शादी कर ले। आई एम सो प्राउड ऑफ इट उदिता, और मुझे तुम्हारी ये क्वालिटी बहुत पसंद है। अब जब ये रिश्ता ऑफिशियल हो ही रहा है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा फर्स्ट किस तुम्हारे साथ। आई नो, मुझसे पहले तुम्हारे लाइफ में वो इडियट मिहिर था। मिहिर नहीं अखिल, मेरा फर्स्ट किस अमर के साथ। What? ये अमर कौन है? Are you kidding me? I'm not kidding. ये सच है। मेरा फर्स्ट किस किसी और के साथ नहीं, अमर के साथ। How dare you? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ,
तुम जितना भी चिल्ला लोगे सच बदलने नहीं वाला है। एक सच बदल सकता है, ये रिश्ता मैं अभी के अभी तोड़ सकता हूँ, ओके? इतना आसान है ना रिश्ता तोड़ना? अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। Obviously not. Who are we kidding अब? ये रिश्ता तो लव पर बेस्ड था ही नहीं, ये बस दो लोगों की डील थी। That's it. अगर प्यार होता ना तो तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। You know what? अच्छा हुआ कि तुमने मुझे छोड़ दिया। I couldn't have been happier. No, उदिता, wait, रुको उदिता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। But I'm serious this time. Goodbye and good luck. उदिता मेरी बात सुनो उदिता। Please मुझे अपने लव। उदिता, दरवाजा खोलो उदिता। उदिता, लिसन टू मी। करण, मिहिर, अखिल सबके सब परफेक्ट मैचेस थे, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। शायद उन्होंने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, शायद मैंने ही उनसे कभी प्यार नहीं किया, शायद ये चेकलिस्ट ही गलत हो। What? हाँ जानकी, I think प्यार कोई चेकलिस्ट बनाने से या सनसाइंस मैच करने से नहीं होता, क्या मैकेनिकल नहीं होता प्यार। आई थिंक जो मेरे चेकलिस्ट में फिट ही नहीं करता हो वो ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता। यू मीन अमर, जिसे तूने पहली बार किस किया था? Are you sure? तू मुंबई में कुछ छोड़कर तो नहीं जा रहे? मतलब तू फोन कर लेता एक बार उदिता को। क्या फायदा, सोचा था मुंबई में अपने सपने पूरे करूंगा, करियर तो बना नहीं पाया अपना, और अब तो चाहता कि मैं एक और सपना देखूं। 2009 से प्यार करता हूं मैं उदिता से, आज तक कभी बोल नहीं पाया, और तब तो मेरे पास करियर की ऑप्शन भी थी। आज तो वो भी नहीं है। कैसे हिम्मत करूंगा उससे बात करने की, कैसे कहूंगा उससे कि मैं फाइनली फेल हो गया, पहले ही उसकी चेकलिस्ट इतनी लंबी, और कैसे बताऊंगा उसे कि मैं अपनी ही चेकलिस्ट पर एक भी चीज पूरी नहीं कर पाया, और जब मैं खुद ही खुश नहीं हूं तो उसे खुशी कैसे दे पाऊंगा। अमर का सरनेम क्या था? मैंने कभी पूछा ही नहीं। शिंदे, अमर शिंदे। इतने सारे?
इट्स कॉम्प्लिकेटेड. कोई रीसेंट अपडेट्स नहीं? गुड बाय फॉरएवर मुंबई. अमर मुंबई छोड़ के जा रहा है. ये आखिरी बार मिल भी नहीं पाए. मेरा फोन ट्राई कर रहे थे. उदिता तुम यहाँ? तुम्हारा स्टेटस पढ़ा. तुम मुंबई छोड़ के जा रहे हो. क्या करता यहाँ रुककर? ना ही ड्रीम्स की कोई होप है और ना ही एनीवे छोड़ इन सब बातों को. तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? थैंक गॉड फॉर पैल्स बुक. तुम मुझे यहाँ मिल गए. कुछ जरूरी बात करनी थी. कुछ दिखाना था तुम्हें. नहीं चाहिए मिस्टर राइट. ये क्या है? वही बुक जो मैं आजकल फॉलो करती हूँ. करण, मिहिर, अखिल सबके सब मिस्टर राइट थे. लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ. तो सोचा कि शायद ये बुक मेरे सारे रॉन्ग रिलेशनशिप्स को राइट कर दे. चलो कुछ तो राइट कर रही हो तुम. मैंने तुम्हें पहली बार उसी ड्रेस में देखा है जो तुम्हें पहनना पसंद है. वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो. पहली बार किसी लड़के ने मुझे उन कपड़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है जो मुझे पहनना पसंद है. तुम्हें जब पहली बार किस किया था ना, तभी पता चल जाना चाहिए था. क्या? कि तुम ही मिस्टर राइट हो. कि तुम ही मिस्टर राइट हो. कि तुम ही मिस्टर राइट नहीं हो देता. मैं तुम्हारा मिस्टर राइट नहीं हूँ. यू नो वॉट, भाड़ में गई सारी बुक्स. अब मैं वही करूंगी जो मुझे खुश करता है. आई डोंट केयर एनीमोर. पर मुझे ये अब तक नहीं पता कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो. उदिता जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था तो मुझे ऐसा लगा कि अपने सारे ड्रीम्स को छोड़कर तुम्हें अपना ड्रीम बना लूं. मुझे नहीं पता था कि लव एट फर्स्ट साइट इसे ही कहते हैं. मैं जिंदगी भर प्लान्स बनाता रहा पर मुझे नहीं पता था कि आज ये सब कुछ बिना प्लान्स बनाए हो जाएगा. मुझे भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसे तुम्हारे साथ हुआ है. लेकिन उदिता मैं रिच नहीं हूँ. मैं शायद इतना गुड लुकिंग भी नहीं हूँ. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं रही. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं पैसे हूँ. मैं तुम्हारा मिस्टर राइट कैसे हो सकता हूँ? मेरे लाइफ का नया रूल है, रॉन्ग इज द न्यू राइट. और तुम्हारी पता है सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? कि तुम मेरे चेकलिस्ट के किसी भी पॉइंट से मैच नहीं करती. और तुम्हारी दूसरी क्वालिटी ये है आई
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। I love you too. I love you too. I love you too. तो बस जहां लव है वहां सारी रॉन्ग राइट हो जाती। अब तुम हक करोगे या मैं?